वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, अगर ख्याली की इस्लाह हो जाए तो खौफ दूर हो सकता है। अल्लाह ताला की रहमत पर भरोसा कर लिया जाए, उसके फजल से मायूसी ना होने दी जाए तो खौफ नहीं रहता। इताअत क्या है? खुदा के रिज़ा पर राज़ी रहने का नाम इताअत है। इताअत का दायरा फ़कत इबादत गाहों तक महदूद नहीं। मोहब्बत, इस एक लफ्ज़ में इंसान की खुदा तक पहुँचने का राज पोशीदा है और इस एक लफ्ज़ के अंदर ही सारी कायनात है। आग के पानी और दरिया के पानी में सिर्फ जज्बात का फ़र्क होता है। अपने नफ्स को मार दो, रूह जी जाएगी। जो आजमाइश तुम्हें अल्लाह की तरफ ले जाए वो आजमाइश तुम्हारे लिए नेमत है। जिस माशरे में सब चलता हो फिर वो माशरा मुश्किल से ही चलता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या तुमने ख्याल कर रखा है कि हमने तुम्हें बेफ़ायदा पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे। बदतरीन एहतराम वो है जो खौफ की वजह से किया जाए। खुलूस की कोई ख़ास ज़बान नहीं होती, ये दिल में महसूस होता है और आँखों में झलकता है। तुम ज़्यादा तरजीह उन लोगों को दिया करो जो हक़ की कड़वी बातें तुमसे खुल कर कहने वाले हों। हराम माल में बरकत नहीं होती, किसी न किसी तरह हाथ से निकल ही जाता है। जो किसी दूसरे के कंधे पर सवार हो उसे इससे कोई वर्ज नहीं होता कि शहर कितना दूर है। बाअदब आदमी बदनसीब नहीं होता। वो लोगों की बात ज़्यादा पुरअसर होती है जिनके पास नसीहत के लिए खूबसूरत अल्फाज की बजाय खूबसूरत किरदार होता है। सबसे अलग होकर इंसान फिर भी सुकून से जी सकता है, मगर अल्लाह से दूर होकर सिर्फ बेचैनी और मुश्किलें ही मिलती है। गुस्सा काबिल तरीन इंसान को बेवकूफ़ बना देता है। मुश्किलात का मुकाबला करने का नाम ज़िंदगी और उन पर गालिब आ जाने का नाम कामयाबी है। किरदार ही एक ऐसी किताब है जिसे अंधे और जाहिल भी पढ़ सकते हैं। खुद को समझना दानिशमंदी की पहली सिफत है। गम और मुश्किलात सिर्फ अल्लाह को बताया करो, इस यकीन के साथ कि वो तुम्हें जवाब भी देगा और तुम्हारी तकलीफ भी दूर करेगा। हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है उसके आने का कोई न कोई सबब होता है। कुछ लोग आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखा देते हैं, कुछ सब्र करना सिखा देते हैं तो कुछ ख्वाब देखना, और कुछ लोग उन्हीं ख्वाब को पूरा करने का हौसला दे देते हैं। गुस्सा हमेशा बेवकूफ़ी से शुरू और शर्मिंदगी पर ख़त्म होता है। बंदा बंदे के साथ नहीं, बंदे की आदतों के साथ रहता है। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपने आप को उस वक्त तक इंसान ना समझो जब तक तुम्हारी राय पर तुम्हारे गुस्से का असर रहे। इश्क में मर्जियाँ नहीं चलती, जिस तरह यार कहे बिस्मिल्लाह। मौलाना रूमी फरमाते हैं, मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। आप फरमाते हैं, हर हालत में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने उसको इससे बदतर हालत में नहीं किया। अल्लाह की तकसीम पर शिकवा कुफ्र है। दुनिया की सारे मखलूक उसके ही फ़ान रहमत से रोज़ी हासिल कर रही है। वम ना करो, खोई हुई चीज़ किसी दूसरी सूरत में वापस मिल ही जाती है। सब्र बड़ी कीमती दौलत है। सब्र ईमान का हिस्सा है। एक ही इंसान के बारे में हमारा ख्याल होता है,
کہ डसने वाला सांप है, लेकिन कोई दूसरा उसे अपना दोस्त ख्याल करता है। सांप समझने वाले की नज़र में उसकी बुराइयां हैं, दोस्त समझने वाले के ख्याल में उसकी भलाइयां हैं। हर शख्स में कुछ बुरे या भले अखलाक होते हैं, सो हमेशा किसी के अच्छे अखलाक पर निगाह रखनी चाहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वालिद के नूर नज़र थे, लेकिन भाइयों की नज़र में बुरे थे। अगर सोने का इतना ही शौक़ है तो अल्लाह के रास्ते पर सो कि शायद वहाँ से किसी अल्लाह वाले का गुज़र हो और वो तुम्हें गफलत की नींद से जगा दे। कायनात के राज उसी पर खुलते हैं जिस पर अपनी ज़ात का राज खुल चुका हो। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, खुशी रूह का वो मकाम है जहाँ आप हर चीज़ से मुतमईन हो जाएं। अपने गम को गुस्सा ना बनाओ, क्योंकि गम को गुस्सा वो बनाता है जो किसी तकदीर को नहीं मानता, जो किसी खुदा को नहीं मानता। उरूज का नशा और ज़वाल के थप्पड़ बर्दाश्त करना हर किसी के बस का रोग नहीं। जो माजी से नहीं सीखते उनके नसीब में उसे दोहराना लिख दिया जाता है। ये ज़िंदगी ज़्यादा परेशान उनको करती है जो ज़्यादा आराम तलबी चाहते हैं, जबकि ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की राह में जद्दोजहद करते हुए आखिरत को पुरसुकून बनाना है। जो इंसान आपको आपकी बुराइयों के साथ कबूल करे, आपकी अच्छाइयों का हकदार भी वही होता है। अपनी सलाहियतों को महरूम लोगों की खिदमत के लिए वक्फ करने वाला बम से निढाल नहीं हो सकता। ऐसी मासूमियत कि कोई नेकी करे, अल्लाह को मासूमियत पसंद है। ऐसी मासूमियत कि कोई नेकी करे और वो उसे अल्लाह का एहसान समझे, अल्लाह की दी तौफीक, उसकी अता करदा हिदायत अपना कमाल, अपना ज़र्फ़, अपनी ताकत ना समझे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इंसान की हर सांस एक कदम है जो उसे मौत की तरफ बढ़ाए ले जा रहा है। रूह के जिस्म पर हावी आने का नाम 3 है। जब बंदे की हर सोच और अमल अल्लाह से जुड़ जाए तो ये रूह के जिस्म पर हावी आने की निशानी है। दुनिया अहले दुनिया के लिए गुरूर ही गुरूर और आखिरत अहले आखिरत के लिए सुरूर ही सुरूर, और अल्लाह की मोहब्बत आरिफीन के लिए नूर ही नूर है। मोहब्बत यह है कि अपने बहुत को थोड़ा जाने और महबूब के थोड़े को बहुत जाने। महबूब के पास जो कुछ है उसे भी महबूब रखो तो फिर बात समझ आएगी। किरदार इंसान का वो हुस्न है जिसे ज़बान नहीं। ज़िंदगी में बहुत सी बातें उम्मीद के खिलाफ होती रहती हैं और हमें नाकाबिले बर्दाश्त लगती हैं, मगर बहरहाल उन्हें सुनना ही पड़ता है। यही ज़िंदगी है। मोहब्बत ढूंढने वालों को नहीं मिलती, मोहब्बत बांटने वालों को मिला करती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह ताला से मदद चाहता है, अल्लाह ताला उसकी मदद ज़रूर फरमाता है।